Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। हर कोई इस वर्ड को पर्सनली ले, कहिए पर्सनली। दिनेश और मेरा एक म्यूचुअल फ्रेंड है, उनका भी दोस्त है, मेरा भी दोस्त है, और हम तीनों पास्टर्स हैं। दिनेश भी पास्टर है, मैं भी पास्टर हूँ, वो भी पास्टर है। तो एक दिन हम किसी मीटिंग में गए थे, तो पास्टर जी ने कहा, अगर कोई कुछ कहता है तो दिल पे मत लो। तो हम लोग वचन सुन रहे थे, तो मैंने देखा वो मजाक में मीटिंग देख रहा था। तो मैंने कहा, देखो शर्म नहीं आती है? तो बोलता है, मैंने कहा शर्म नहीं आती है, मीटिंग ऐसे सुन रहा है। पास्टर ने कहा है, कोई भी बात दिल पे नहीं लेनी है। अमेजिंग मैन। चलिए, मैं चाहता हूं आज सारी बातें दिल पे ली जाए। आमीन। आइए सब, हमारे चर्च के बच्चे भी कितने मस्त है ना, कॉपी पेन लेके बैठे रहते हैं। एक हम थे जब बचपन में पूरा दिन नहीं पढ़ते थे, मेहमानों के सामने दुकान खोलते थे, है ना, करते थे ना। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं, जिस वृक्ष को प्रभु ने आदम और हवा को खाने के लिए मना किया था, उस वृक्ष का नाम था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। प्रकाशित वाक्य में एक कलीसिया है। प्रभु उसको कहता है, न तू ठंडा है न तू गर्म है। अगर आप यीशु को देखें तो वो यहूदियों से कहता था, तुम पुरानी दाखरस को नई मशकों में नहीं बरस सकते। इवन जब एलिया बाल के नबियों के सामने खड़ा है तो कहता है, या तो बाल के पीछे जाओ या तो प्रभु के पीछे चलो। आप जानते हैं, परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एक चीज अपने वचन में बार बार शो की है, मुझे मिश्रण पसंद नहीं है। मिश्रण को इंग्लिश में कहा जाता है मिक्सचर। गॉड डजंट लाइक मिक्सचर। उसको पसंद नहीं है कि आप ठंडे भी रहो और गर्म भी रहो। वो नहीं चाहता कि आप एवरी संडे गर्म रहें और मंडे टू सैटरडे एकदम ठंडे। प्रभु चाहता है आप हमेशा उसके लिए गर्म रहे। वो जिंदगी क्या जिसमें पैशन नहीं है, जील नहीं है। मेरी बाइबल कहती है, हाय उन पर जो प्रभु का काम आलस से करें। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, कहीं आप मिक्सचर में तो लाइफ नहीं जी रहे? कहिए मिक्सचर। कहिए, प्रभु नहीं चाहते कि मैं मिश्रण बनूं, प्रभु चाहते हैं मैं गरम रहूं। और गरम रहने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते। आप ख्याली पुलाव के साथ गर्म नहीं हो सकते। मैं कुछ करूंगा, प्रभु बोलेगा कर। मैं एक चर्च में गया, वहां पर प्रभु को बोल रहे थे प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को प्रेज द लॉर्ड बोल रहे थे। अरे प्रेज उसको बोला नहीं जाता, उसकी प्रेज करो। खाली स्तुति स्तुति बोलने से थोड़ी स्तुति होती है, स्तुति करनी पड़ती है। परमेश्वर आदम को कहता है, तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खा।
एलिया बाल के नबियों को कहता है, यदि बाल है तो बाल के पीछे जाओ, प्रभु है तो प्रभु के पीछे चलो। यीशु मसीह नए नियम में कहते हैं, पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरी जाती, इससे मशकें फट जाती हैं, खराब हो जाती हैं। इवन प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, न तू ठंडा है न तू गर्म है। प्रभु को पसंद नहीं है कि आप दुनिया में भी रहो, आप कलीसिया में भी रहो। वो चाहता है आप वन साइड जिंदगी जियो। वो चाहता है कि आप जमाने को कहो कि नहीं, मैं आपके कामों से सहमत नहीं हूं, मैं वही करूंगा जो प्रभु की नजर में ठीक है। आप जानते हैं कुछ लोगों की नौकरियां क्यों चली गई? क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिस की जो वल्गर पार्टियां होती हैं उसमें जाने से मना कर दिया। वंडरफुल। अगर ये रीजन से नौकरी गई है ना, तुम ब्लेस्ड हो, तुम आशीषित हो। पतरस कहता है, तुमने चोरी की, घूंसे खाए, इससे क्या फायदा? पर कोई भला काम करके दुख उठाए तो यह प्रभु को भाता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, दुनिया को ना कहना सीखिए। पैर नीचे कीजिए, कहिए पास वाले को, दुनिया को ना कहना सीखिए। मैं बहुत बार बताता हूं ये चीज, चलो फिर से बताता हूं और फिर वचन शुरू करेंगे हम। एक लड़का था, उसके दोस्तों ने उससे कहा, आज शाम को मूवी पे चल रहा है क्या? उसे पता था अगर मैंने ना कहा तो ये ऑफेंड होंगे, ये नाराज होंगे। लेकिन वो प्रभु से प्रार्थना करता रहा, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, मुझे नहीं जाना है, प्रभु मुझे बचा। और उसके दोस्त उसको घसीट के लेके गए, लेकिन वो दरवाजे तक दुआ करता गया, प्रभु बचा 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 बचा। और जैसे वो वहां पर गया, ये बहुत पुरानी बात है, सामने लिखा था, आज पिक्चर का रील नहीं आया है। अरे रुको रुको, ताली तो मुझे बात ही नहीं करने देते हो। ये लड़का दौड़ दौड़ के अपने कमरे में आया और प्रभु को कहता है, तू महान है, तू दयालु है, तूने आज मुझे बचाया है। प्रभु ने कहा, बिल्कुल, ना बोलना सीख, रोज रोज नहीं बचाऊंगा। दैट इज अमेजिंग। बोलो, आगे बढ़ने के लिए ना बोलना जरूरी है। कहिए, खुदा को खुश करोगे, कुछ लोगों को नाराज करना ही पड़ेगा। नहीं पास्टर, हम दोनों को लेके चलेंगे। इसको कहते हैं मिक्सचर लाइफ। आप सबको खुश नहीं रख सकते, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज है, अगर आप सबको खुश करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एक दुखी लास्ट में आपको मिलेगा, वो आप खुद होंगे। बिल्कुल आप होंगी। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया, बोला, पास्टर आज संडे है। मैंने कहा, मुझे पता है कल संडे है। मैंने कहा, हाँ पता है। पास्टर, मुझे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की मैच के टिकट्स मिले हैं अहमदाबाद में। अच्छा हुआ नहीं गए, हारे थे वो लोग। बोला, पास्टर आप चलेंगे क्या? एकदम वीआईपी टिकट है, वीआईपी, जहां एक्टर्स बैठते हैं ना, उधर बैठाऊंगा मैं आपको। मैंने कहा, चर्च है, तेरे को समझ में आता है? मैं इन बातों की वजह से मैं चर्च छोड़ूंगा, खुदा का घर जहां पर मैं फलता हूं। लेकिन कुछ लोग कहेंगे, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है, शनिवार को बॉम्बे में भी तो होती है ना। टेंशन मत कर, शैतान आपके मन में डालेगा, मीटिंग यूट्यूब पे आएगा। आज डोंट कॉम्प्रोमाइज। जब प्रभु कहता है ना, दोनों जगहों पे मत रहो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ ऐसी चीजें कह रहा है, वो समझा रहा है, परमेश्वर के पक्ष में निर्णय लेना सीखो। मुझे आज भी याद है, जहां मैं जॉब करता था, मेरे बॉस मुझे कहते थे, अगर तू सुबह जल्दी आ रहा है तो दिए जला। मैंने उनको साफ कहा, मैंने कहा, सर मैं सारे काम कर सकता हूं, लेकिन मेरा फेट डिफरेंट है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन आप मुझे घसीट नहीं सकते। मैं क्या कुछ तुझे गलत बोल रहा हूं?
मैंने कहा मैं भी तो तेरे को कोई गलत नहीं कह रहा हूं। अरे मेरा फेथ है, आप कैसे कर सकते हो ये? मुझे फ्रीडम है, मैं जिसको चाहे मान सकता हूं। ये तो हम लोग थोड़ा डरपोक लोग हैं कि कोई हमको कहता है कहां गए थे तो छुप के कहते हैं हम लोग सत्संग पे गए थे। अरे काय का सत्संग, चर्च है ये, प्रभु यीशु मसीह का नाम लो, बोलो हम लोग यीशु। व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्संग? सत्संग बहुत सारे होते हैं। वो तो सोचेगा ना हाँ कोई बात नहीं, मुझे कोई विश करता है, मैं उसको हमेशा कहता हूं प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ा ऑफिसर मिला मुझे एयरपोर्ट पे, ओ प्रेमानी, मैंने कहा यस। उससे कुछ ऐसा मुझे कहा, मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। क्या? मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु मसीह की। इंग्लिश नहीं समझ में आई तो हिंदी बोलता हूं। कभी न घबराएं, कभी टेंशन न लें, कभी उसका इनकार न करें। जो कोई मेरा लोगों के सामने मान लेगा, मैं स्वर्ग के पिता के सामने उसे भी मान लूंगा। यीशु आपके लिए कहां मरा? किसी गली में कि नुक्कड़ में कि एकदम सबके सामने? अगर वो आपके लिए सबके सामने मरा, आप क्यों सीक्रेटली जी रहे हो? मेरे फेसबुक पे जाइए, जीसस इज लाइव फोटो लगा हुआ है, नीचे लिखा है ही इज रिजन। हमारे गाड़ियों पे, हमारी कार के पीछे लिखा रहता है जीसस इज लाइव। मेरे टू व्हीलर के आगे लिखा रहता है जीसस इज लाइव। उसी को देख के कोई माल नहीं लेता था मुझसे। मुझे आज भी याद है, मैंने गाड़ी के आगे जीसस का नाम लिखवाया और मेरे कस्टमर ने मुझे कहा मुझे कुछ चाहिए, देकर जा। मैं जैसे गया, उन्होंने मेरा नाम देख लिया, यहां जीसस लिखा है। बोलते ये क्या है तेरा? मैंने कहा मैं यीशु को मानता हूं। क्या तो सिंधी है ना? मैंने कहा हाँ मैं सिंधी मसीह हूं। क्या? मैंने कहा हाँ। तू ईसाई बन गया? मैंने कहा नहीं, सही बन गया। सुनिए सुनिए सुनिए, उसने बोला मुझे तेरा माल नहीं चाहिए। मैंने कहा मत लो, जा रहा हूं वापस। दूसरे कस्टमर को कॉल किया, मैंने कहा सर कुछ हाथ में है माल, अच्छा नहीं लग रहा है, लेके जाऊं, आपको देके जाऊं? बोला देके जा। किया उसने, क्या प्रॉब्लम है? मेरे को उससे बोला तू यीशु को मानता है? मैंने कहा हाँ, प्रभु भी सिंधी है। हाँ, क्या दिमाग में कचरा भरा पड़ा है ना, अंग्रेजों का भगवान है, अंग्रेजों ने ठेकेदारी ली है उसकी। मैंने उसको बोला यीशु मसीह सिंधी है। बोला कैसे? मैंने कहा सिंधी में बात करते हैं, सिंधी में सुनता है। वो थोड़ी कहता है ट्रांसलेट इन इंग्लिश आई एम द गॉड ऑफ गोरा। अरे कोई है यहां पर जिसको आप यीशु में आप मराठी में प्रार्थना करते, देवा तुम्हें बरा आहे, तू चांगला आहे, मी पण चांगला करा, यू नो, कुछ भी जो आप प्रेयर कर रहे थे। मुझे बात बताइए, कितने लोग हैं यहां पर? ऊपर से प्रभु ने कहा आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, टॉक टू मी इन इंग्लिश, आई एम द गॉड ऑफ गोरा पीपल। अरे वो जिस भाषा में बात करो उस भाषा को वो समझता है। जो एक भाषा समझे वो खुदा कैसे हुआ, वो एक कम्युनिटी का पर्सन हुआ ना। हमारा खुदा वो नहीं है। हमारा खुदा, मैं आपको सच कहता हूं, जो लैंग्वेज चाहिए, मारवाड़ी हो मारवाड़ी में बात करो, गुजराती हो गुजराती में बात करो, महाराष्ट्रियन है आप मराठी में बात करिए। अवर जीसस नोस मराठी, आपसे अच्छा मराठी बोलता है वो। क्या बताऊं मैं आपको, वो आएगा ना, आपको सच्ची बोलता हूं, आप मराठी में हो ना, मैं तो विश्वास करता हूं आपसे वो मराठी में बात करेगा। आप सुबह उठ रहे हैं, वो आपको उठा रहा है, उठ प्रार्थना कर। आप नहीं उठ रहे हैं, वो कहेगा आपको लवकर करा, लवकर करा, लवकर 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 लवकर। नो 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 नो, आई कांट अंडरस्टैंड मराठी, वेक अप वेक अप वेक अप वेक अप वेक अप। नो नो, अरे वो खुदा है, वो परमेश्वर है। अपने दिमाग में से ना ये भूसा निकाल दो कि ये कोई धर्म है। कोई धर्म नहीं है जी।
हर किताब के ऊपर लिखा है धर्मशास्त्र, बाइबल पे लिखा है पवित्र शास्त्र। हर कोई धर्म बनाने आया, ये पवित्र करने आया। मुझे प्रभु ने कहा इन दिनों में जब भी तू प्रचार करता है ना, पहले ये बातें बोल, क्योंकि कुछ लोग आते हैं जिनको ऐसा लगता है, बेचारे डरते हैं। मुझे आज भी याद है, एक बहन आई थी 2 हफ्ते पहले यहां पर, इतना डर डर के आई थी। जीजा जी तो नहीं है इधर। डर लगते हैं ना लोगों को, समाज का बड़ा डर है, इधर आएंगे तो इज्जत खराब होगा। वैसे हमारी इज्जत बड़ी 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 जबरदस्त है बाहर। खोखली इज्जत का ख्याल है। सिर्फ लोग, आपको नहीं पता है, लोग आपके सामने आपकी इज्जत करते हैं। बहुत लोग हैं पीठ के पीछे बहुत कुछ बोलते हैं वो आपके लिए। हमारी ये इज्जत का हमको ख्याल है कि जो थोड़ी बहुत खोखली बची हुई है वो भी खराब ना हो जाए। अरे अब्राहम की तरह बनो, जो कह सकता है कि तुझ पर मैं क्या, मेरी औलादें कुर्बान। बी लाइक अब्राहम। आज प्रभु आप में से हर एक को कहना चाहता है, ये जिंदगी में मजा नहीं है जो मिक्सचर लाइफ है। ठंडेपन से बाहर आओ, आज गर्म हो जाओ। आज का वचन भी विशेष उन लोगों के लिए है जो बाइबल पढ़ते नहीं है, उन्हें खुद को पढ़ानी पड़ती है। आज वचन उन लोगों के लिए है जिनसे प्रार्थना होती नहीं है, उन्हें जबरदस्ती खुद से प्रेयर करवानी पड़ती है। आज का वचन उन लोगों के लिए है जो चर्च आते नहीं है, लाए जाते हैं। अगर आपको अपने ऊपर जोर देना पड़े तो याद रखना, आप में ठंडापन आ चुका है। जिंदगी ये नहीं होती। जिंदगी तो वो होती है कि जब सुबह नींद से उठे पहला ख्याल उसका हो। लाइफ तो वो होती है कि रात को सोने से पहले आखिरी बातचीत उसके साथ हो। जिंदगी तो वो होती है कि जहां पर आप हर जगह पे अपने साथ उसको चलते हुए देखना चाहते हैं। जिंदगी तो वो होती है जहां पर आप हर समय उसकी अगुवाई, उसकी एडवाइस का वेट करते रहते। जिंदगी सिर्फ सेवकाई में नहीं है, जिंदगी उसके अंदर है। इसलिए पॉल कहता है, अब जो चर्च में है उन पर दंड किया गया नहीं, नो, अब जो मसीह में है उन पर दंड किया गया। अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। चर्च में नहीं लिखा है, उसमें आओ। अपने अंदर के ठंडेपन से नफरत करो। याद रखिए, प्रभु किसी से उम्मीद नहीं करता है कि पाप छोड़कर आओ, वो सिर्फ उम्मीद करता है पाप से घृणा करो। अगर आपने घृणा की ना, वो आपको वहां से निकाल लेगा। जस्ट हेट, सिर्फ हेट रखो। मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। Come on, open your Bible with me. The Gospel of Luke, लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय। The Gospel of Luke chapter 12. मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय, और प्लीज भाई आप लगाइए 49। अगर आप बाइबल लाए हैं आप खोलें, आप नहीं ले आ पाए हैं यहां देख सकते हैं। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए थे। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। व्हाट अ वर्ड। क्यों आया है वो? बुझाने, लगाने आया हूं। और क्या चाहता हूं कि यह आग अब भी 17 तारीख को सुलग जाए। अब भी नाउ आप विश्वास कर सकते हैं, यह परमेश्वर की मर्जी है। वो अभी आपको जलाना चाहता है। वो चाहता है आप जले। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, प्लीज सामने देखिए। आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है मूसा
अपने ससुर की भेड़ बकरियों को जंगल में चरा रहा था। परमेश्वर का वचन कहता है उसने दूर से देखा एक पेड़ जो जल रहा था पर खाक नहीं हो रहा था। हर चीज जलने के बाद खाक हो जाती है, काली हो जाती है, लेकिन उसने अपने लाइफ में एक ऐसा पेड़ देखा जो काफी देर से जल रहा था पर वो खाक नहीं हो रहा था। और जब वो उस पेड़ को देखने के लिए आगे गया, बाइबल कहती है उसमें से आवाज आई, मूसा, हे मूसा। प्रभु की आदत है लोगों को 2 बार पुकारने की। सैमुअल, हे सैमुअल। मार्था, हे मार्था। शाऊल, हे शाऊल। कितना अमेजिंग है ना, पुराने नियम का यहोवा, नए नियम में यीशु है। आप जानते हैं क्यों परमेश्वर ने उस पर्सन के ऊपर अपने आप को इस तरह रिवील किया कि लिखा है पेड़ जल तो रहा था पर खाक नहीं हो रहा था। हमारी बाइबल में बहुत सारी चीजों के सिंबल्स हैं, चिन्ह, साइंस। जब भी आप बाइबल में वचन पढ़ते हैं, मेमना यीशु मसीह का प्रतीक है। जब भी बाइबल में आप पढ़ते हैं अंजीर का पेड़, यह बनी इज़राइल का चित्र है। आपने देखा प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में उसके आने से पहले अंजीर के पेड़ में फिर से पत्ते लगेंगे। आप देख रहे हो एक छोटा सा नेशन कितना स्ट्रांग है, कोई इसको हरा नहीं पा रहा है आज, क्योंकि ये प्रोफेसी है, लास्ट डेज में वो स्ट्रांग बनेंगी। जब भी आप बाइबल में पढ़ते हैं वर्ड वाइन स्किन्स, मशकें, ये आपके अंदरूनी जीवन के बारे में बताती हैं। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं खमीर, ये घमंड को दर्शाता है। प्रभु ने कहा फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। मेमना दर्शाता है यीशु मसीह को, पेड़ दर्शाता है, फिग ट्री दर्शाता है इज़राइल को। पर आपने कभी सोचा कि परमेश्वर ने एक पेड़ के द्वारा उससे बातें क्यों की? नाउ लिसन टू मी। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य एक पेड़ है, फल उसका स्वभाव है। यीशु ने कहा तुम एक व्यक्ति को उसके फलों से पहचानोगे, मतलब आप एक पेड़ हो, फल आपका स्वभाव है। जब परमेश्वर मूसा को एक झाड़ी दिखाता है जो जल रही है पर खाक नहीं हो रही, परमेश्वर चाहता है आप एक ऐसे पेड़ लगें जिसमें हमेशा आग जलती रहे। बात सिर्फ उस बर्निंग बुश की नहीं है, बात सिर्फ उस पेड़ की नहीं है जिसके द्वारा प्रभु मूसा से बात कर रहा था। परमेश्वर चाहता है कि आप एक ऐसे पेड़ बने जिसमें हमेशा आग लगी रहे और जो भी पास आए उससे प्रभु बात कर सके। That's the will of God. आप जानते हैं हमारी बाइबल में बहुत जगहों पे आग का जिक्र है, बहुत सारी जगहों पे। सबसे पहले बाइबल आपको आग के बारे में बताती है अदन की वाटिका में, जहां पर जीवन के वृक्ष के आसपास ज्वालामय तलवारें घूम रही थी। फिर परमेश्वर मूसा के ऊपर अपने आप को प्रकट करता है जलती हुई झाड़ी में से। लेवी व्यवस्था में जब मंदिर में आग लगती है तो पता है ये आग कहां से आई थी? आराम से पढ़ के देखिए, ये आग स्वर्ग से आई थी और उसका थोड़ा सा हिस्सा लेकर धूप जलाया गया था। इसीलिए उस आग को हमेशा जलने के लिए कहा गया था। इसलिए याजक अपनी ड्यूटीज को चेंज करके वहां आते थे ताकि वो जो आग है वो जलती रहे। शद्रक मेशक के समय में भी आग दिखाई गई। इवन बाइबल कहती है
यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और हम देखते हैं वो आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पेंटिकॉस्ट के चैप्टर 2 प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिखा है, उनके ऊपर आग की जीभें आई। आप जानते हैं परमेश्वर आप में से हर एक के लिए यह चाहता है कि आप जलें, आपके पास आग हो। ये आग फिजिकल नहीं दिखती, आग का दूसरा मतलब, दूसरा नाम है पैशन, कहिए जुनून। बहुत साल पहले एक आदमी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ, इतनी हड्डियां टूटी। उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि जब वो डॉक्टर के पास गए ना, तो डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था कहां से स्टार्ट करें जोड़ना। मेरे फादर 10-12 दिन अस्पताल में थे जब अभी बाईपास हुआ। हम 10-12 दिन में थक गए थे। वो बंदा 6 महीना अस्पताल में रहा। 6 महीने के बाद डॉक्टर ने उसको कहा, बस अभी जाइए, इससे ज्यादा इलाज नहीं हो सकता आपका। और जब वो अपने घर में आने लगा तो उसको एक व्हील चेयर दी गई, जिसको रोज रगड़ रगड़ के वो आगे चलता था। एक दिन उसने अपनी आंखों से कलीसिया देखी, उसे मन हुआ कि मैं वहां पर जाऊं। वो गया, और आपको मैं सच कहता हूं, वहां पर वचन चल रहा था, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। जब उसने ये बात सुनी, उसके बदन में महसूस हुआ उसे कि वो अब थोड़ा और अधिक ठीक हो रहा है। 3 महीने वो लगातार गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। उसी व्यक्ति ने पिक्चर बनाई, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, मेल गिब्सन। आप जानते हैं उसे अपनी पिक्चर का नाम क्या रखा? पैशन ऑफ द क्राइस्ट। पैशन, पैशन ऑफ द क्राइस्ट, मसीह का जुनून। आप जानते हैं आपके परमेश्वर के पास पृथ्वी पर एक जुनून था। वो जुनून पता है क्या था? आपके लिए मरना, आपके लिए मर जाना। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिए, कोई है इस कायनात में जो उसे मार सके? कौन लड़ पाया, मुझे बताइए। मैं उस दिन झारखंड में था, मैंने एक बात कही वहां पर, इस दुनिया में सबसे सामर्थी इजबिल की आत्मा नहीं है। इस दुनिया में सबसे महान और बड़ा आत्मा फिरौन का आत्मा नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा आत्मा हेरोदस का आत्मा नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा, महान और सामर्थी आत्मा पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि आप आज यहां पर आए हैं और अगर आपको कोई भी बीमारी है, मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई चीज उसके सामने बड़ी नहीं है, कोई चीज उसके सामने महान नहीं है। आप जानते हो परमेश्वर चाहता है कि आप में से हर एक के पास जिंदगी जीने का एक मकसद हो, एक जज्बा हो। प्रभु नहीं चाहते कि आप सुबह उठें, ब्रेड बटर खाएं, आराम करें, फिर सो जाएं, फिर गप्पे मारें, फिर घर से निकलें और आपकी जिंदगी बस यहां वहां टाइम पास करते हुए यहां वहां गुजरे। परमेश्वर नहीं चाहता। प्रभु चाहता है आप जब सुबह नींद से जागे, आपके पास जिंदगी जीने का एक जुनून हो, एक मकसद हो, आपको पता हो कि आज प्रभु ने मुझे क्यों उठाया है। पैशन रखो, इतना डूबो अपने पैशन में कि कोई विवाह में भी तुमसे पूछे कि दाखरस खत्म हुई है तो मुंह से ये निकल आए, मेरा समय थोड़ी आया है। कौन सा समय? मुझे पता है मुझे एक दिन मरना है। मैंने तुझसे ये नहीं पूछा कि तुझे कब मरना है, मैंने पूछा दाखरस खत्म हो गया। वो इतना अपने पैशन से जुड़ा हुआ था कि उसके मुंह से ये बातें निकल आती थी। व्हाट अ मैन। सोच रहे हो, शादी में है पर माइंड कितना पैशन में है उसकी। इधर हम जहां जाते हैं वहां के हो जाते हैं।
कोई लेके जाए शादी में, उधर ही डांस करने लग जाएंगे जैसे हमारी शादी हो रही है। कितना इजी है ना संसार, आपको कितना इजीली खींच लेता है। पता है क्यों खींच लेता है? ठंडे हो इसलिए। गर्म आदमी को पता है किधर जाना है। जानते हो ठंडे आदमी की पहचान क्या है? जिधर जाएगा ना उधर का हो जाएगा। थोड़ा प्यार मिलेगा वहां के हो जाएंगे। खाली एक लड़की मैसेज कर दे हाय, और आप पूछो कौन, और वो रिप्लाई ना करे। 20 बार पूछोगे बता ना कौन हो, बताइए ना, बताइए ना, तेरी बहन है, छोड़ना, क्या करना है तेरे को इतना। कितने ठंडे हो यार। ओहो, यार मैं सच्ची बोलता हूं, आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, जब आप पढ़ते हो यहोशू कैसे जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो कि यहोशू दानवों को मार रहा था, दाऊद दानवों को मार रहा था, अब्राहम 100 साल की उम्र में उस पर ईमान रखता था। जब आप पढ़ते हो कि एलिया 450 लोगों के सामने अकेला खड़ा था। जब आप देखते हो कि एलीशा अपने अभिषेक से हथौड़ी को तैरने के लिए कह रहा था। जब आप ये चीजें पढ़ते हो तो क्या आपको लगता नहीं है कि मैं ऐसा कब बनूंगा? प्रभु मुझे पता है आपने ये बातें इसलिए नहीं लिखी हैं कि मेरे पास सिर्फ ज्ञान हो कि ये यहां यहां लिखी हैं। आपने ये इसलिए लिखा है क्योंकि आप ये सब मुझे बनाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है आप में आग हो, आप में पैशन हो, आपके पास जुनून हो। मैं कुछ बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सुनो। आप जानते हो ये एक ऐसी बात है जिसको बताने से पहले ही दिल टूट जाता है। मुझे लगता है आप में से लीडर्स को तो ये बात जरूर सुननी चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, आपके आंखों में ना आंसू आ जाएंगे कि पास ब्रदर कैसा हुआ ना इन बच्चों के साथ। आप जानते हैं अफ्रीका साइड एक छोटा सा गांव था, कोई विश्वासी नहीं था वहां पर। एक मिशनरी वहां गया, उससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में हर एक को बताया। जानते हो रिजल्ट क्या आई? एक परिवार विश्वास में आया, एक बाप और बेटा। जब उनका बपतिस्मा हो गया, सारे गांव को पता चला इन्होंने यीशु को स्वीकार किया है। उन्हें बुलाया गया, 2-3 चमाटे मारी गई कि ये सब बंद करो। कभी देखा है क्या हमारे ट्राइब में किसी ने यीशु पे विश्वास किया हो? तुम क्यों कर रहे हो? उन दोनों ने खड़े होकर बाप बेटे ने कहा हमने किया है और हम करते रहेंगे। पता है क्या किया? बच्चे के सामने पिता को सुलाया, उसको काट दिया, उसकी गर्दन दर्द से अलग कर दी। और पता है उस बच्चे को क्या कहा? यू वॉन्ट टू फॉलो योर फादर? अभी भी तुझे अपने बाप का पीछा करना है? पता है लड़के ने क्या जवाब दिया? उसने अपने पिता की वो शर्ट ली जो खून से पूरी सिमटी हुई थी और कहता है अंकल ये शर्ट मैं आपको दे रहा हूं, मुझे पता है आप मुझे मारोगे, लेकिन ये शर्ट मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे भले ही आपने मुझे और मेरे पिता को मारा था पर हमने आपसे प्यार किया। उस लड़के को भी मार दिया। जानते हैं ये इस तरह कौन कर सकता है? ये जुनून है, इट्स अ पैशन। मुझे आज भी याद है मैं जब लखनऊ गया था एक मीटिंग को अटेंड करने, एक परमेश्वर के दास वहां बता रहे थे एक मिशनरी एक गांव में जाते हैं। आप लोग को मिशनरियों के बारे में पढ़ना चाहिए। ये बंद कर दो आज के प्रचारकों को सुनना, बहुत सारे लोगों को सुनना। पास्टर कम, सेलिब्रिटी ज्यादा दिखते हैं आजकल लोग।
मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर मोस्ट ऑफ आप देखो, कुछ लोगों को देख के तो ऐसा लगता है कि प्रार्थना से नहीं, ब्यूटी पार्लर से सीधा यहां आ गए। आप जानते हैं, एक मिशनरी एक गांव में गया, उसे वहां पर प्रचार किया, बहुत सारे लोग विश्वास में आए और 2 बच्चे भी विश्वास में आए। आप जानते हो, दोनों लड़कों की एज सेम थी, 19। उस बायोग्राफी में लिखा है वो 19 साल के थे और 19 साल के लड़के प्रभु में बढ़ने लगे और उनको पता चला कि उनके गांव से 400 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पर एक भी प्रभु को नहीं मानता और जो लोग वहां प्रचार करने जाते हैं वो उसे खत्म कर देते। उन दोनों लड़कों ने डिसाइड किया कि वो वहां पर जाएंगे। जब वो लोग अपने गांव से निकल रहे थे, एक शिप के थ्रू वहां जा रहे थे, पूरा गांव उनके सामने खड़ा था और सब रो रहे थे क्योंकि हर एक को पता था वो वापस नहीं आएंगे। और जब वो दोनों शिप पे खड़े हुए, आप जानते हो उन्होंने एक ऐसी लाइन कही, कहते हैं इसी लाइन की वजह से हजारों मिशनरी पैदा हुए थे। पता है उन्होंने क्या कहा? जब सब लोग उनको देख रहे थे और सब रो रहे थे कि ये वापस नहीं लौटेंगे, उन दोनों लड़कों ने खड़े होकर कहा, होने दो कि वध किया हुआ मेमना अपने बलिदान का प्रतिफल पाए। आप जानते हैं, ये वो लोग नहीं थे जो सिर्फ और सिर्फ संडे चर्च जाते थे, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया ऑफरिंग डालते थे, 2 गीत गाते थे, सबसे मिलके चले आते थे। ये वो लोग नहीं थे। ये वो लोग थे जो जानते थे यीशु ने उनके लिए क्या किया है, इसलिए वो वहां पर खड़े होकर कह रहे थे, ये सब हम तुझे क्या देंगे, यहां हमारा जीवन है। इसलिए मैं प्रभु से कह रहा था, आज प्रभु आपने मुझे कहा है कि मैं आग के बारे में बात करूं, पर क्या तो मुझे कोई बता सकता है कि आग होती क्या है? प्रभु ने मुझे ये बच्चे दिखाए, देख ये वो लोग हैं। ओ, किसी को उठाना और गिराना सिर्फ आग नहीं होता, आग एक ज़ील है, आग एक पैशन है। कितना डिफरेंट है ना ये सब, और कितना डिफरेंट है ना जो आजकल हम सुनते हैं। आज हम सुनते हैं चंगाई, छुटकारा, आशीषें, लेकिन यीशु मसीह अपने दिनों में प्रचार करते थे, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। धन्य का मतलब होता है आशीष, मुबारक, ब्लेसेड। और यीशु मसीह किस चीज को ब्लेसिंग बता रहा था? वो जो नम्र हैं, वो जो दीन हैं, वो जो पाप करने के बाद शोक में आ जाते हैं, वो जो दयावंत हैं, वो जो मन के शुद्ध हैं। सारी आशीषें नेचर और कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं। कितना डिफरेंट गॉस्पेल है ना ये। आज मैं प्रभु का एक वचन पढ़ रहा था जहां लिखा था, चिंता मत करो। मैंने आगे पीछे पढ़ा, मैं हैरान हो गया। पहले लिखा था धन को स्वामी मत बनाओ, बाद में लिखा था किसी का न्याय मत करो, और बीच में लिखा था चिंता मत करो। मुझे प्रभु ने कहा, देख रहा है सैंडविच, तू लोगों की जिंदगी देखना छोड़ दे और पैसों को अपना मालिक मत बना, तू चिंता पे जय पा लेगा। ओह अमेजिंग, रीड इट। वो पहले कहता है धन को अपना स्वामी मत बनाओ, तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। उसके बाद वो कहता है चिंता मत करो, फिर वो कहता है न्याय मत करो। मैंने कहा प्रभु ये आगे पीछे आपने ये क्यों लिखा है? जो दूसरों की जिंदगियों को देखते रहते हैं और जो पैसों को अपना मालिक बनाते हैं, ये हमेशा परेशान रहते। तो इन दोनों चीजों से अलग रहे तो चिंता पे जय पा लेगा। वंडरफुल, अमेजिंग जीसस। आपने देखा है कभी कभी खाली हमें पता चले हमारे बाजू वाले ने मर्सिडीज बेंज ली, लेके वो आएंगे, झगड़े हमारे घर में होंगे, सीधा बहने जाएंगी पति के पास, तूने किया क्या है? हाँ, वही एक रूम के घर में रहते। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को देख रहे हैं। और दूसरे कौन से लोग परेशान रहते हैं? जिनको जो है उसके में संतुष्ट नहीं है, और चाहिए, मला और पाहिजे, और चाहिए, और चाहिए।
कितने लोग आग में जलना चाहते हैं? कम ऑन। कितने लोग जो चाहते हैं आपके अंदर आग जले? मेरा प्रभु का वचन कहता है, मैं क्यों आया हूं? आग लगाने। आग। सच्ची कहता हूं, आज आग है मुझ में। जॉन वेस्ली ने कहा, मैंने अपने आप को आग के बीच में रखा है ताकि सब मुझे जलता हुआ देखे। क्या जिंदगी है ये जिसमें आग नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको बाइबल पढ़ने का मन, आपके सामने मोबाइल पड़ा है, बाइबल पड़ा है, बाइबल लेने में स्ट्रगल हो रहा है, लेकिन फोन आप ऐसे ही ले रहे हो, आपको नफरत नहीं है इस जिंदगी से जिसमें आप बाइबल नहीं उठा पा रहे हो? आपको कोई कह दे कि आज अगर तेरे को एक जॉब चाहिए 1 लाख रुपए वाला, रोज तुझे 4 बजे निकलना पड़ेगा, 6 बजे पहुंचना पड़ेगा, 12 बजे छुट्टी, 6 घंटा काम, 1 लाख रुपए कमाएगा। कैसे हम नींद से उठते हैं? लेकिन कई बार प्रभु हमारी नींद को कितनी बार डिस्टर्ब करता है। हमेशा प्रभु भी जानता है 5 घंटा बोल रहा है, ये 5 मिनट नहीं है, 5 घंटा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वापस अपनी आग को पाइए। वॉक इन द पैशन। आज 5 मिनट में मीटिंग पूरी करनी है, क्योंकि उसके बाद दुआएं करनी है, आज प्रार्थनाएं करनी है, आज कि आज इस ऑडिटोरियम पे उसकी आग उतरे। ओ मेरी तो इच्छा है आज जब आप इस सीढ़ी से नीचे उतरे ना, तो आपका नीचे उतरना भी इस तरह हो। चलिए, कितने लोग चाहते हैं आग लग जाए? चलो अब प्रैक्टिकल बात करेंगे। नॉलेज बहुत दे दिया मैंने आपको, एक प्रैक्टिकल स्टेप बताता हूं। ये आग कहां आती है, ये आग कहां लगती है? आप जानते हैं, पुराने नियम में लोग सिर्फ होंठ आराधना को देते थे, पर पौलुस नए नियम में कहता है, अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक अपने आप को बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इंग्लिश में लिखा है यही वर्शिप है। पौलुस कहता है, मैं पुरानी वाचा का व्यक्ति नहीं हूं जिससे सिर्फ होंठ खुदा को दिए हैं, मैंने अपने पूरे बदन को आराधना में दिया है। पुराने नियम के सारे बलिदान मरे हुए रहते थे, लेकिन पौलुस कहता है मैं उसके सामने एक जीवित बलिदान की तरह गया हूं। यहां देखिए कैसे ये आग एक व्यक्ति की जिंदगी में आती है। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर का वचन कहता है, रानी इजबेल और राजा अहाब के दिनों में परमेश्वर अपने नबी एलिया को खड़ा करता है। यह वही व्यक्ति है जिसकी आज तक फिजिकल डेथ नहीं हुई है। इसे प्रार्थना की थी, प्रभु मुझे मार दे, और प्रभु ने इसको आज तक जिंदा रखा है। एक दिन बाल के नबी उसके सामने आते हैं। वो उन्हें कहता है, तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारता हूं। तुम अपना बलिदान लगाओ, मैं अपना बलिदान लगाता हूं। जिसकी आग आई वह सच्चा खुदा है। परमेश्वर का वचन कहता है, उन लोगों ने अपने बाल देवता को पुकारना चालू किया। पहले पुकारा, जब नहीं सुना तो उन्होंने खुद को मारना स्टार्ट किया, खून बहाना स्टार्ट किया, और एलिया ये सब देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। जब वो लोग थक गए, अब बारी आई एलिया की। पर आप जानते हो, एक काम एलिया ने बहुत डिफरेंट किया जो उन लोगों ने नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है, इससे पहले कि एलिया परमेश्वर को पुकारे, उससे पहले लिखा है वहां एक वेदी थी, और आप जानते हो वो वेदी टूटी हुई थी। यहां देखिए, वेदी हमेशा मंदिर में रहती है।
आप देख रहे हो मंदिर है ही नहीं। याद रखिए, वेदी बगैर मंदिर के हो तो चल जाएगा, लेकिन मंदिर बगैर वेदी के नहीं चलेगा। एक वेदी है वहां, और वो वेदी भी टूटी हुई है। पता है एलिया क्या करता है? बोलता है, सबको बोलता है, इधर आओ, इसकी मरम्मत करो, इसको ठीक से बनाओ। पता नहीं उन लोगों ने क्या किया, लेकिन बाजू से जहां टूटा हुआ था ना, उसको बनाया। फिर कहता है पानी डालो, पानी डाला गया। फिर बोलता है लकड़ी डालो, फिर लकड़ी डाली गई। बोलता है दोबारा पानी डालो, फिर से पानी डाला गया। अब बोलता है बछड़ा रखो। जब उससे बछड़ा रखा, स्वर्ग की तरफ देख के कहता है, अब्राहम, इसहाक, इज़राइल के परमेश्वर। याकूब नहीं, इज़राइल, वहां याकूब वर्ड नहीं है। देख, ये वेदी यहां है, अपनी आग भेज और प्रकट कर, मैंने ये सब कुछ तुझसे वचन पाके किया है। लिखा है आमीन भी नहीं कहा गया था, आग आ गई। आप जानते हैं आग कहां आई? मरम्मत की हुई वेदी पर। आप चाहते हैं आपके ऊपर आग आए? अपने प्रार्थना जीवन का मरम्मत करो। याद रखिए, आग सिर्फ और सिर्फ वेदी पर आती है। जानते हो आग क्यों उतर पाई? क्योंकि आग को उतरने के लिए वेदी मिली, इसलिए वो आग आई। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रोफेसी करता हूं, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरत, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आप में से जितने लोग यहां हैं, यह आपके लिए भविष्यवाणी है। याद रखिएगा, यदि आपके पास एक प्रार्थना जीवन है, परमेश्वर के पास आपको देने के लिए आग है। अगर आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आग लगाएगा। ये वो आग है जो सारे बंधनों को जला के खाक कर देगी। कभी न भूलें, एक आग ने शद्रक, मेशक, अबेदनो की रस्सियां तोड़ दी, और दूसरी आग ने लकड़ियों में से सांप को बाहर निकाल दिया। जब भी आग लगेगी खुदा की, बंधन भी जलेंगे, छुपे हुए सांपों को भी बाहर आना पड़ेगा। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम सांपों को मारने की कोशिश करते हैं। सांपों को मारो मत, उन्हें जलाओ। आप नहीं मार पाओगे उसको। हम लोग को खाली पता चले हम में कुछ गलत है, हम लोग वहीं से बिहेवियर मॉडिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं आपको कह दूं, आप बहुत गुस्सा करते हो, ठीक है पास्टर, मैं आज से नहीं करूंगा। आप पकड़ पकड़ के खुद को चलाओगे, आप इसे गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। घर पे आप गए, आपके बच्चे ने दरवाजा खोला, पापा कैसा है? गुस्सा गया। फिर आपकी वाइफ आई, अंडे किधर है? लाया नहीं तू अंडे? गुस्सा नहीं कर रहे। अरे ऐसे पाप नहीं छूटता। आप लड़ रहे हो खुद से। इसको पाप छोड़ना नहीं बोलते, इसको कहते हैं बिहेवियर को मॉडिफाई करना। थक जाओगे एक दिन। आप में से अधिकतर लोग यही करते हैं, और आपको लगता है मैं बदल चुका हूं। और जब कोई आपके कंफर्ट को खाली थोड़ा पिन मारता है, सब ये जो एक्टिंग थी डिसअपियर। कई लोग जो है ना, बिहेवियर मॉडिफिकेशन को सोचते हैं मैं बदल चुका हूं, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं भी इसी बात पे बिलीव करता था, तब तक जब तक मैं बुरे लोगों से नहीं मिलता था। लेकिन जब कोई मिला और किसने सीधा बोला, ए प्रेमानी, क्या? मुझे आज भी याद है, हम लोग पुणे गए थे। गौरंग है यहां? नहीं आया आज। हम लोग पुणे गए थे, पवित्र नाम देवालय में एक मीटिंग थी। प्रदीप भाई है यहां पर? हाँ, वो बैठे हुए।
ये गौरंग सब मेरे साथ में थे। तो पब्लिक है ना कुछ ज्यादा ही आ गई थी मीटिंग में, और मैं कोई बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, सब मुझसे मिलना चाह रहे थे। तो ये लोग मेरे आगे खड़े थे मुझे कवर करने के लिए। पब्लिक ने इनको ऐसा धक्का दिया, कार के दरवाजे खुले पड़े थे, ये सीट के अंदर जाके सेट हो गए। गौरंग वहां खड़ा था, उसको ऐसा धक्का दिया, वो पीछे होके सीट पे अंदर सेट हो गया। और जैसे मैं बैठा, मैंने पूछा और भाइयों सब कैसा हो? सबने कहा मां कसम आज हम अपनी नम्रता खोने वाले थे। आप जानते हैं आप कैसे हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप बुरे लोगों से मिलोगे। नहीं तो चलो गलत फहमियों में। मैं नम्र, इतना नम्र कि यीशु ने भी मुझसे नम्रता उधार ली है। इतना हम्बल। सम पीपल आर वेरी हम्बल। कहिए वेदी की मरम्मत करो, कहिए समय बर्बाद मत करो। बाजू वाले को बोलो प्रार्थना करो। बिली ग्राम ने कहा आग पाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता प्रार्थना करो, दूसरा रास्ता प्रार्थना करो, तीसरा रास्ता प्रार्थना करो। प्रे। लेकिन पास्टर कितनी टाइम प्रार्थना करें, कितना समय प्रार्थना करें? जानते हैं आपकी प्रार्थना 5 मिनट में क्यों खत्म हो जाती है? आपको बताऊं? क्योंकि आप में वचन की कमी है। एक बार मैं पास्टर दिनेश को मैंने कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर आज बहुत सारी बातें हैं चर्च की करनी है। आधा घंटा 1 घंटा हम लोग ऐसे ही बैठे थे। हम लोग कहाँ पुणे साइड में थे, बातें थी इसलिए तो कर पाए ना। लेकिन कभी कभी हम 5 मिनट भी नहीं मिलते क्योंकि हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं है। जिससे आप प्यार करते हो ना, आपके पास उसके लिए बात करने के लिए हमेशा टॉपिक रहता है। प्रार्थना वचन प्रार्थना को जन्म देता है और प्रार्थना आग को ले आती है और आग बंधनों को खाक और जला देती है। मैं भाई सूरज प्रेमानी आज मैं डिसीजन ले रहा हूं आपके सामने। मैं आने वाले दिनों में मैं अपना बहुत समय प्रार्थना में रहूंगा। आप चाहें तो आप भी मेरे साथ ले सकते हैं। मैं अपना बहुत समय दुआ में दूंगा आज से। मुझे पता है ये मेरे लिए जरूरी है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आज मेरे साथ आप भी निर्णय लीजिए और शुरुआत कीजिए आज यहीं से ही। आइए मेरे भाइयों बहनों, आज ये मेरा भरोसा है, आज मेरा ये विश्वास है कि जब हम अब कुछ समय आराधना और एक प्रार्थना करेंगे, ये मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर कुछ आपको देने वाले। आइए मैं चाहता हूं तैयार हो जाइए अपने लिए। विश्वास कीजिए इसी मौके के लिए आज मैं सुबह से वेट कर रहा था, क्योंकि मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है आज कि जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं, आप आज यहाँ से ठंडे होके नहीं जाएंगे। आज परमेश्वर आपको यहाँ से कुछ देकर भेजेगा। दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम। ये आपका समय। कम ऑन, स्टैंड जस्ट एंड जस्ट प्रे। अपना मुंह खोलें, दुआ करना शुरू करें। कम ऑन, अपना मुंह खोलें। वंडरफुल लॉर्ड,
Yes, blessed Holy Spirit. बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। एवरीवन बारिश होगी रूहे पाक के बादल से धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। Come on, worship your Lord. Lord, send your fire, I pray. Lord, send your fire, I pray. Yes, there is a fire. परमेश्वर की आग आप पे उतर रही है। Yes, Lord, send your fire. अपनी आग को अपने लोगों पर भेज। Today is a day of Pentecost. अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर इस जगह के माहौल को बदलने जा रहे हैं। आज एक भी यहां ऐसा न हो जो इससे वंचित रहे। The fire of the Lord is upon you. मैं 3 गिनूंगा, मेरे 3 गिनते ही आप जितना जोर से उसका नाम ले सकते हैं, यीशु, उसका ले लीजिएगा। जब आप उसका नाम लेंगे, यह वह नाम है जो सारे नामों में महान है। यह वही नाम है जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। यह वही नाम है जिस नाम में हमारे अपराध माफ हुए। यह वही नाम है जो सारे नामों में ऊंचा किया गया है। कम ऑन, तैयार हो जाइए, विश्वास से तैयार हो जाइए। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। कम ऑन, 1 2 3 Jesus, Jesus, yes Jesus, 1 2 3 yes Lord, send your fire, send your fire Lord, send your fire, send your fire Lord. Yes, Lord. Blessed Holy Spirit. Randa sukore shikere re rababole. Wonderful Jesus. Yes, Lord. परमेश्वर की आग आपके ऊपर है। इस समय प्रभु आपको छू रहे हैं। इस समय प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं। सारे बंधन टूट रहे हैं। सारे छुपे हुए सांप बाहर आ रहे हैं। आदतें बदल रही हैं। शराब पिलाने वाली आत्मा यीशु के नाम में जा रही है। ड्रग्स लेने वाली आत्मा यीशु के नाम में जा रही है। व्यभिचार कराने वाली इजबल की आत्मा
यीशु के नाम से हमारे बीच में से जा रही है। बीमारियां जा रही हैं, पीढ़ियों के श्राप खत्म हो रहे हैं, जादू टोने की ताकतें टूट रही हैं। रांदा साखारे रे वीरो शकोरे रे। थैंक यू जीसस। I command you spirit of depression, I command you spirit of heaviness, leave in the name of Yeshua. सारे ठंडे लोगों पर तेरा आत्मा आए, तेरी आग उतरने दे। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तू था, तू है और तू ही आने वाला है। तुझे छोड़ कोई खुदा नहीं है। तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का जिंदा परमेश्वर है। तू जिंदगी की रोटी है, तू जिंदगी का पानी है। तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तू जगत की ज्योति है, तू जीवन और पुनरुत्थान है। तू मार्ग, सत्य और जीवन है। बिना तेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। Wow, what a blessed presence of the Lord. Lord, change my life, change my character, change each and everything. Oh, wonderful. आइए एक आखिरी बार अपने हाथों को उठाएं। Come on, lift up your hands. इस समय जिन लोगों ने अपना हाथ उठाया, ये हाथ अब गर्म होना शुरू हो जाएंगे, because the anointing of the Lord is here. Yes, Lord. Yes, Lord. Touch them. Fill them. Fill them, Lord. Fill them, Father. Fire in the name of Yeshua. प्रभु, हम सिर्फ गिरना नहीं चाहते, हम बदलना चाहते। हम सिर्फ गिरना नहीं चाहते प्रभु, हम सिर्फ अनुभव नहीं करना चाहते, हम बदलना चाहते। Change us. Change us. Change us. मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? Yes, Lord. यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने? जादू या तीर क्षमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें।
जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं